सो गाइज रिसेंटली मैंने आपको वीडियो दिया था मीशो से जो मैंने एयरपोर्ट्स प्रो मंगाया था जो कि बिल्कुल ही डुप्लीकेट था एंड काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पांस मिला उस पर। तो जस्ट उसी के रिगार्डिंग मैंने एक नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगा लिया है। इसमें भी ईयरबड्स है लेकिन कुछ अलग टाइप का। थंबनेल में तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, मतलब कुछ एलईडी लाइट्स वगैरह है इसमें। मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो मैंने सोचा कि इसको परचेज के लिए देखा जाए क्या कैसा निकल कर आता है। बाकी हाँ, मीशो का है तो आपको पता ही होना चाहिए क्या कैसा प्रोडक्ट निकल कर आए। सब कुछ मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे ये चीज़ रहता है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमेशा मेरे चैनल पे लाते रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक ड्यूटी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। यह है अल्ट्रापॉड्स मैक्स वायरलेस 5.3। मतलब देखो इस टाइप का कुछ डिजाइनिंग में मिलता है कि सब कुछ हम लोग दिखने वाले हैं। एंड इसको जब मैंने मीशो से ऑर्डर किया तो इसमें रैंडमली कलर लिखा था, मतलब बहुत सारा कलर का था, उसमें से कोई भी एक रैंडम कलर भेज देगा। देखो ये वाला है जो मैंने ऑर्डर किया है, मतलब इतना कलर में कोई भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे लिख दिया है पैक ऑफ एनी रैंडम कलर, कोई भी रैंडम कलर आ सकता है, जरूरी नहीं आपको कुछ भी कलर आएगा। तो जो कलर देखा आपने रैंडमली कलर आया यहाँ पर। एंड गाइज यहाँ और एक चीज़ देखो, यहाँ तो लिखा हुआ पैक ऑफ एनी रैंडम कलर, कुछ भी इसमें से आ सकता है। लेकिन जैसे मैं एडिशनल डिटेल्स में जाता हूँ, मतलब जस्ट मैं चेक कर रहा था क्या क्या डिटेल्स वगैरह आपको बताने के लिए भी, तो देखो वहीं पर मुझे मिला एक कलर का ऑप्शन। देखो कलर लिख रहा है यहाँ पर ब्लैक, देखो ये वाला ब्लैक कलर। चलो देखते हैं कौन सा कलर है। जो कलर है प्रिंट होप वही होना चाहिए। उसके पहले देखो यहाँ पर बहुत सारा लिखा है। टॉक टाइम 5 घंटा का मिल जाता है आपको, म्यूजिक प्ले टाइम 4 से 5 घंटा का, ऑटोमेटिक पेयर, स्टैंड बाय टाइम 6 घंटा का, वाटर प्रूफ है, वायरलेस इफेक्टिव डिस्टेंस 15 से 20 मीटर, मेड इन चाइना। अरे बाप रे, ये कैसा पैकिंग है। पैकिंग देखो सबसे पहले इसका, मतलब ईयरबड्स बाहर निकला हुआ है, मुझे लगा था इसके अंदर ही होगा लेकिन ईयरबड्स बाहर का पैकिंग है। चलो इसको बाद में बात करते हैं। पहले देखो इसके साथ आ जाता है टाइप ए टू टाइप सी का केबल, जो कि काफ़ी सही है। एंड साथ ही यूज़र मैनुअल इस टाइप का कुछ मिलता है, क्या कैसा नहीं है। मेन प्रोडक्ट आ जाता है हम लोग का ये, इस टाइप का कुछ ईयरबड्स मिल जाता है। तो चलो मतलब जो कलर दिया हुआ बॉक्स में वही कलर आपको मिला है, तो वो काफ़ी सही है। बाकी देखो ये लेफ्ट राइट के यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी हाँ इस टाइप का कुछ डिजाइनिंग मिलता है, डिजाइनिंग ठीक लगा मुझे, मतलब सही है। बाकी हाँ काफ़ी लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल भी वेट फील नहीं हो रहा है। चलो इसका केस का बात कर लिया, तो अलग टाइप का, जैसे मैंने कहा ना आपको कुछ यूनिक टाइप का लगा मुझे। देखो इस टाइप का कुछ रहेगा, लेकिन पता नहीं ऐसे डिजाइनिंग क्यों किया है। देखो डिस्प्ले तो यहाँ दिख रहा है 93% दिख रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा था, इसका बॉक्स का जो चार्ज है वो घट रहा है। बाकी देखो इस टाइप का कुछ डिजाइनिंग मिल जाता है। बात करते हैं हम लोग, देखो इसका सबसे पहला जो खराबी है ये क्या है ना, जैसे आप ये बाहर में है, मतलब बहुत निकलने का डर रहेगा। इसके ऊपर कुछ भी कवर वगैरह नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट यहाँ से ये इस टाइप का अटैच हो रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा। बाकी हाँ अगर आप इसको अलग से कहीं पॉकेट में डाल के ले जाओगे, केस को अलग से ले जाओगे तो फिर होगा। बाकी ये बहुत स्पीड घट रहा है, 91% हो गया। देखो 90% हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा पता नहीं कैमरा में। बाकी अभी ये 90 शो कर रहा है। बाकी देखो इस टाइप का व्हाइट कलर में पूरा देखने को मिल जाता है, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट शेप में मिलता है एंड सब कुछ आपको दिखाई मिलता है। तो सबसे अच्छी बात इसका जो डिस्प्ले है ना, पर डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब एक अलग टाइप का प्रीमियम क्वालिटी का फील हो रहा है। बाकी देखो नीचे यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जर देखने मिल जाता है। बाकी हाँ इस टाइप का कुछ रहता है। एंड ये प्लास्टिक है, आपको लगेगा जो ये कांच है, लेकिन कांच नहीं है, पूरा प्लास्टिक है। एंड गाइस इसको जस्ट मैंने अभी देखा, इसका पीछे अगर देखोगे तो थोड़ा डेंट भी मिलेगा। देखो इस जगह पे डेंट है, मतलब अभी मुझे दिखाई मिला। ये इस टाइप का कुछ आपको लगा हुआ। सामने अगर देखेंगे तो सामने भी एक जगह पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, हल्का सा छोटा सा डेंट टाइप का है। मतलब यही है, अगर एक बार ये हाथ से गिरा ना तो फिर आपको और ज़्यादा टूटने का डर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल जो है वो बहुत सही मटेरियल नहीं है। एंड हाँ बात करते हैं इसका प्राइस का मुझे क्या पड़ा है, तो ये मुझे पड़ा था 335 रुपीज़ में, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया। बाकी चलो इसका साउंड टेस्टिंग वगैरह करते हैं क्या कैसा निकल कर आता है। तो चलो इसका कुछ स्पेक्स का बात कर लेते हैं, जो कि इसका साइट पे मेंशन था। एंड इसका यूजर मैनुअल जो आया हुआ उसमें भी मैंने देखा, इसमें आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम लिख रहा है साइट पे, लेकिन जब यूजर मैनुअल पे देखा वहां लिखा है म्यूजिक प्ले टाइम 4 से 5 घंटा का, एंड स्टैंड बाय टाइम लिख रहा है 6 घंटा का, एंड बाकी टॉक टाइम भी लिख रहा है 5 घंटा का। और इसका मैंने कॉलिंग टेस्ट किया तो बहुत ही, मतलब जैसा एक्सेप्टेड था कि बहुत ही खराब क्वालिटी आएगा, सेम चीज आया, नेक्स्ट बंदों को सुनाई मिल रहा है लेकिन बहुत धीरे। होता है ना जो मोबाइल का आप स्पीकर में डाल दो, स्पीकर में डालने के बाद कहीं दूर से जब आप बात करो तब जो सुनाई मिलता है वो चीज सुनाई मिल रहा है उसको। प्लस मुझे जब मैं ईयरफोन लगा के हूँ, मुझे भी क्या हो रहा है ना, आवाज एकदम अलग टाइप का रहा, मतलब जो एक HD क्वालिटी होता है वो नहीं आ रहा है। तो स्पीकर इसका क्या हो रहा है, झंझनाहट टाइप का फील हो रहा है। मतलब सॉन्ग्स वगैरह ही मैंने प्ले करके सुना तो सॉन्ग्स वगैरह में भी कुछ खास बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब इसमें ट्रेबल लग रहा है मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ है, बेस का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है, कुछ भी फील नहीं हो रहा। हाँ लाउड साउंड तो है, लेकिन वही बात है साउंड में कुछ मतलब एक होता है ना जो स्वीटनेस आता है, सुनने में अच्छा लगता है, वैसा नहीं। इसको अगर ज़्यादा देर तक आप फुल साउंड में यूज भी करोगे ना तो आपका कान खराब होने का चांस रहेगा। इस टाइप का कुछ साउंड आ रहा है। बाकी इसका
चार्जिंग टाइम 1 घंटा का लिख रहा है, साथ इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी है जो कि IP4 लिखा है। बट हाँ, ये सब का आपको कोई भी जरूरत नहीं है वाटर टेस्ट करने का, जितना हो सके वाटर से बचा कर रखोगे सो ही बेटर रहेगा। साथ ही इसमें नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाता है जो कि साइट पे मेंशन किया होता है। एंड इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है, तो वो ठीक है, कनेक्टिविटी फास्ट है। प्लस हाँ, और एक चीज़ में है, जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका ईयरबड्स में बोलता है कि कनेक्टेड, एंड जैसे डिस्कनेक्ट करते हो वहाँ पर डिस्कनेक्टेड बोलता है। साथ ही अगर बात करें इसका कुछ टच फंक्शन का, जो कि इसमें टच फंक्शन भी दिया हुआ है, तो क्या होता है, सिंगल टच आप करोगे, लेफ्ट को करो या राइट को करो तो क्या होगा, सॉन्ग आप कुछ भी सुन रहे हो तो प्ले एंड पॉज हो जाएगा। डबल टैप अगर करोगे लेफ्ट वाला को तो साउंड इंक्रीज होगा, एंड राइट वाला को अगर डबल टैप करोगे तो साउंड डिक्रीज होगा। मतलब साउंड आपको बढ़ाना है तो डबल टैप करते जाना, साउंड धीरे धीरे बढ़ती जाएगा। एंड अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रहोगे लेफ्ट साइड को तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। एंड राइट वाला को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रहोगे तो जो प्रीवियस सॉन्ग था वो आपका प्ले होगा। तो यही कुछ टच रिस्पॉन्स वगैरह इसमें दिया हुआ है। एंड तो इसमें छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन हाँ ध्यान देने वाला चीज़ है ये सब। देखो ये जो है ना, ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है ये वाला। एंड इस साइड वाले को ठीक है, इस साइड में उसमें दिक्कत नहीं है कुछ, लेकिन हाँ ये साइड वाला में थोड़ा स्टेप का हो रहा है। एंड इसके साथ ही मैंने और एक चीज़ जो देखा, यहाँ पर देखो जिसका चार्जिंग पोर्ट है ना, ये भी थोड़ा सही से नहीं लगा हुआ। देखो तिरछा आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़। तो छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन हाँ वही बात है जो इस सब में कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ भी ये प्रोडक्ट आपको चिपका दिया जाता है। बाकी इसका नीचे के अंदर आपको पूरा किट नज़र आ रहा होगा। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगा, जैसे देखो इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा ना, तो इस जगह पे देखो ये जो इसका स्पीकर ग्रिल है, तो जनरली क्या होता है ना, जो ईयर टिप्स रहता है, ईयर टिप्स से अंदर रहता है स्पीकर ग्रिल, लेकिन इसमें देखो ईयर टिप्स एंड स्पीकर ग्रिल दोनों साथ साथ आ गया है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन हाँ मैंने पहली बार देखा इस टाइप का। यही सब छोटा छोटा चीज़ होता है जो कंपनी ध्यान नहीं देता है। इसी से क्या होता है ना, चीप प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। प्रोडक्ट आप हाथ में लोगे तो ही पता चलेगा, जो देखो एकदम चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। एंड और एक चीज़ है, इसको ज़्यादा अगर आप ओपन और क्लोज करोगे, मतलब ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरा ढीला हो जाएगा। एंड अपने आप क्या होगा, अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है गिरने में, एंड उस टाइम क्या होगा, जैसे आप इसको ऐसे डाउन करोगे वैसे क्या होगा, डायरेक्ट ये दोनों नीचे गिर जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करोगे तो ये सिचुएशन फेस हो सकता है, जैसा इसका लग रहा है बिल्ड क्वालिटी से, मतलब यही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना हो सके ये सब चीज़ों से दूर रहना सही है। चीप प्रोडक्ट, एकदम बिल्कुल ही चीप प्रोडक्ट है। कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। आपसे अगर 335 रुपया लिया भी जा रहा है ना, तो ये मुझे लग रहा है 50-60 रुपया का उनका खर्चा आया होगा, एंड आपसे 335 रुपया लिया जा रहा है। सो गाइज यही था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। बाकी यहाँ पर कुछ अपना ओपिनियन का बात करता हूँ। सबसे पहला देखो, मुझे यहाँ पर लगा ढक्कन का कमी। मतलब इस जगह पे जो है ये डाइट दे दिया है, यहाँ पर अगर ऐसा ढक्कन दे देता ना तो सही रहता। मतलब ये ईयरबड्स जो है वो गिरने का डर नहीं होता। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, जो इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है बहुत ही कमज़ोर है। मतलब जैसे मैं बताया आपको, अगर गलती से आपका हाथ से गिर गया कहीं रोड वगैरह पे तो ये टूटने का डर रहेगा, बिल्कुल ही टूट जाएगा। एंड जो है इसका साउंड वगैरह मैंने आपको बता दिया, साउंड वगैरह आप खास मुझे नहीं लगा, मतलब जिस हिसाब से रहना चाहिए। बाकी हाँ, प्राइस से देखा जाता है यही चीज़ होता है, कुछ भी आपको दे देता है। तो ये सब चीज़ें जितना हो सके दूर रहना सही रहता है। जनरली हर कोई बोलता है परचेज करना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा परचेज करने के लिए, वेस्ट ऑफ मनी होगा आपका। इससे अच्छा आपको जब ईयरबड्स वगैरह लेना है तो कुछ बढ़िया ले लो, कुछ बॉट्स वगैरह का ले लो, या तो जो 800-900 का अंडर आता है, बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये सस्ता रहता है, तो सस्ता में चीज़ जो होता है बाद में जाके हम लोग का प्रॉब्लम भी करता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी हाँ, लुक वाइज ठीक है, थोड़ा यूनिक डिज़ाइन वगैरह किया गया है, वो तो अलग बात है। लेकिन तो जो मेन चीज़ के लिए लेते हैं हम लोग साउंड वगैरह के लिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी हाउस टाइप का कुछ उसमें ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। अगर आप में से कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे तो नीचे कमेंट करना कि आपका ओपिनियन क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।